बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है पंजाब यूनिवर्सिटी का जो मैथमेटिक्स है उसका बी कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका पेपर पैटर्न किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आते हैं, इन सब चीज़ों को हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को शुरू से लेकर आखिर तक आपने वॉच करना है। आपके बहुत सारी जो क्वेश्चंस आपके कमेंट्स में आते हैं उनके आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। ये जो है बी कोर्स फर्स्ट पार्ट थर्ड ईयर एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम जो है उसकी मैं बात कर रहा हूं। और जो पहला सेक्शन है वो है रिलेटेड अबाउट वेक्टर एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 1 प्लस क्वेश्चन नंबर 2, टोटल जो है ये आपके 12 क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर के, जिसमें से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर में से सिलेक्ट किए जाएंगे। वेक्टर एनालिसिस, अब हम सेक्शन 2 की तरफ चलते हैं। सेक्शन नंबर 2 जो है ये रिलेटेड है मैकेनिक्स के साथ, और मैकेनिक्स की जो बुक फॉलो की जाती है वो क्यू के गौरी की बुक है, मैकेनिक्स बाय क्यू के गौरी। तमाम कॉलेजेस में यही बुक पढ़ाई जाती है, मैकेनिक्स बाय क्यू के गौरी। और ये क्यू के गौरी की जो बुक है इसके जो सारे नोट्स जो हैं ये मेरी बुक में जो है वो अवेलेबल हैं। सेक्शन नंबर 2 के अंदर जो चैप्टर शामिल हैं वो है जी चैप्टर नंबर 2 कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, उसके बाद चैप्टर नंबर 3 इक्विलिब्रियम, चैप्टर नंबर 4 सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, उससे रिलेटेड ये चैप्टर है। और चैप्टर नंबर 5 फ्रिक्शन, और जो चैप्टर नंबर 6 है that is related to virtual work। तो ये जो 1 2 3 4 5 चैप्टर्स हैं, लेकिन जो क्वेश्चन इसमें से सिलेक्ट होने हैं वो 4 क्वेश्चन सिलेक्ट होंगे 4/12। तो ये उसकी मर्जी है, एक चैप्टर इस चैप्टर में से डेफिनेट आएगा, ठीक है। बात का ये होता है कि एक क्वेश्चन इसमें से सिलेक्ट कर लिया और एक पार्ट यानी 1.5 क्वेश्चन इसमें से सिलेक्ट कर लिया, एक पार्ट इसमें से सिलेक्ट कर लिया, 2 क्वेश्चन हो गए। एक यहां से सिलेक्ट कर लिया और एक पार्ट इसका और एक पार्ट इसका। लेकिन ये जरूरी नहीं है, अगर पेपर सेटर चाहे तो वो एक क्वेश्चन इसमें से दे दे, एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से दे दे, ठीक है। अगर वो उसका दिल चाहे तो इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम को जो है वर्चुअल वर्क के साथ मिला दे, यानी अगर वो मिक्सिंग करना चाहे तो वो कर सकता है, ठीक है। ये कोई ममानियत नहीं है। और जो चैप्टर नंबर जो सेक्शन नंबर 3 है उसके अंदर आ जाते हैं जी सेक्शन नंबर 3 चैप्टर नंबर 7
चैप्टर नंबर 7 काइनामेटिक्स। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 रेक्टिलिनियर मोशन। चैप्टर नंबर 9 मेथड ऑफ डायनामिक्स। नाम चैप्टर्स के इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको बुक में से जब आप देखें तो आपको कोई परेशानी ना हो। फिर चैप्टर नंबर है जी इसके अंदर चैप्टर नंबर 10 प्रोजेक्टाइल। और चैप्टर नंबर 11 डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। कुछ इसी तरह के स्पेलिंग होते हैं। ठीक है, इसमें से टोटल आएंगे 4 क्वेश्चंस और आपने 2 क्वेश्चन जो है ना वो अटेम्प्ट करने हैं। 4/12 इन दोनों को मिला के वो एक क्वेश्चन दे सकता है। प्रोजेक्टाइल में से पूरा क्वेश्चन अगर उसका मूड हो, ठीक है, मेथड ऑफ डायनामिक्स में से पूरा क्वेश्चन देगा और दे सकता है वो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का एक पार्ट और रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इन दोनों को मिला के एक पार्ट जो है वो पेपर में सिलेक्ट होता है। और अब इसका हम डिस्कस करते हैं सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 जो है उसके अंदर 2 चैप्टर जो है वो शामिल हैं। सेक्शन नंबर 4 ऑर्बिटल मोशन, चैप्टर नंबर 12 है ये। चैप्टर नंबर 12 ऑर्बिटल मोशन। एक क्वेश्चन जो है इसमें से आएगा, टोटल आएंगे जी इसमें से 2 क्वेश्चन आने हैं 12 में से। तो इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन देगा वो, ठीक है, चैप्टर नंबर 12। और अगला जो चैप्टर है वो क्योंकि गौरी के अंदर मौजूद नहीं है, वो अगर आप मेरी बुक परचेज करेंगे तो थ्योरी ऑफ कोलिजन वो चैप्टर आपको वहां से मिलेगा। थ्योरी ऑफ कोलिजन्स। थ्योरी ऑफ कोलिजन्स में से भी एक क्वेश्चन पेपर में आएगा, ठीक है। तो आप चाहे ऑर्बिटल मोशन तैयार कर लें, चाहे आप थ्योरी ऑफ कोलिजन्स तैयार कर लें, तो आपका जो है ये पेपर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो पहला सेक्शन है इसके क्वेश्चन के होते हैं 16 नंबर, 8 के 2 पार्ट होंगे। बाकी जो है ना ये 17 नंबर के, हर क्वेश्चन 17 नंबर का, हर क्वेश्चन 17 नंबर का। और ये जो आखिरी सेक्शन है उसमें जो है ये 16 नंबर का क्वेश्चन, 8 नंबर के 2 पार्ट होंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। आइए अब हम मैथमेटिक्स बी कोर्स का जो सेकंड पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि अब मैंने इसको रेज कर देना है। तो इसका जो फोर्थ ईयर का जो पेपर है उसको जो है ये मैं अब अलग से डिस्कस करता हूँ। ये जो सेकंड बीएससी का जो सेकंड पार्ट है इसका पेपर जो है ये ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इस लिहाज से है कि कुछ चैप्टर इसके अंदर कैलकुलस के शामिल हैं और कुछ चैप्टर जो हैं वो इसके अंदर मैथमेटिकल मेथड के शामिल हैं। तो जो बुक हम यूज़ करेंगे वो होगा मैथमेटिकल मेथड बाय एसएम यूसुफ। और दूसरी जो बुक हम इस्तेमाल करेंगे वो होगी कैलकुलस
एंड एनालिटिक ज्योमेट्री बाय SM यूसुफ। उसके बाद जो तीसरी बुक किसके अंदर यूज होगी वो मीट्रिक स्पेस। मीट्रिक स्पेस, तो ये जो मीट्रिक स्पेस वाली बुक है ये ZR भट्टी साहब की है। ZR भट्टी बड़ी अच्छी किताब लिखी हुई है माशाल्लाह, उन्होंने, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। ठीक है जी, तो ये उनकी बुक जो है मीट्रिक स्पेस के लिए फॉलो की जाएगी। और एक और बुक जो इसके अंदर शामिल है वो है नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी ये मंजूर साहब की बुक है, ये जिसको फॉलो किया जाता है, जिसमें से पेपर आता है। तो सेक्शन नंबर 1 जो है इसमें शामिल है जी आपका चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 1 है। और इसमें से आप पेपर में आएंगे, ये 2 क्वेश्चन सिलेक्ट होंगे, इसमें से 2 क्वेश्चन, और टोटल आएंगे 12 में से 4 क्वेश्चन जो है वो इस सेक्शन में से सिलेक्ट किए जाएंगे। उसके बाद फिर आ जाता है चैप्टर नंबर 9 फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, पार्शियल डेरिवेटिव भी इस चैप्टर को कहते हैं। और साथ साथ एक्सरसाइज 2.6 ये है जी कैलकुलस की बुक है। ये कैलकुलस इसमें से भी आएंगे कि 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपके पास चॉइस होगी, चाहे आप कॉम्प्लेक्स नंबर तैयार करें, चाहे आप जो है ये फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल को तैयार करें। आइए अब सेक्शन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसमें ना वो मल्टीपल इंटीग्रल भी शामिल है, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 मल्टीपल इंटीग्रल। उसके बाद फिर आ जाता है जी सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 2 में 8वां चैप्टर जो है मैथमेटिकल मेथड का, चैप्टर नंबर 8 इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज जो है ये मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर है। मेथड्स, और इस सेक्शन में से भी 4 क्वेश्चन जो हैं वो सिलेक्ट होंगे, जिसमें से आपने 2 क्वेश्चन करने होंगे 4/12। तो 2 क्वेश्चन आएंगे जी इसमें से। उसके साथ इसके बाद फिर अगले जो है वो चैप्टर का नाम तो नहीं है, लेकिन टॉपिक का नाम है नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी, नंबर थ्योरी में से भी जो है ये 2 क्वेश्चन आएंगे, और ये मंजूर साहब की बुक है जिसमें से पेपर सेट होता है। ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर आ जाएंगे आप सेक्शन नंबर 3 के ऊपर। सेक्शन 3। सेक्शन 3 जो है ये इसमें से 2 क्वेश्चन सिलेक्ट होंगे, और चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 3 ग्रुप थ्योरी। चैप्टर नंबर 3 ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी ये मैथमेटिकल मेथड का ये चैप्टर है, तीसरा। मेथड, मेथड का मतलब मैथमेटिकल मेथड।
तो ग्रुप 3 का है जी, इसमें आएंगे जी 2 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी 1 क्वेश्चन आएगा, इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे और 1 आपने करना होगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन आएंगे और 1 आपने करना होगा। इसी तरह सेक्शन नंबर 4 जो है, सेक्शन नंबर 4, अब ये देखिए ना, इस ये जो पेपर है इसके अंदर देखिए मेथड, कैलकुलस, मेथड, नंबर थ्योरी, यानी काफी सारी चीजें जो है वो इसके अंदर, काफी टॉपिक्स के अंदर इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो है ना वो काफी परेशान रहते हैं। सेक्शन नंबर 2, 3, सेक्शन नंबर 4, मीट्रिक स्पेस। ये किसी बुक नहीं है इसकी, बल्कि अलग ही बुक है, मीट्रिक स्पेस, मीट्रिक स्पेसिस। ये भी 2 क्वेश्चन इसमें से सिलेक्ट होंगे और आप 1 क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। तो जो बुक इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे वो ZR भट्टी की है, बाय ZR भट्टी। राइट राइट, अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खलास। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको बड़ा पसंद आएगा और बड़ा हेल्पफुल होगा आपके लिए। अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।